आज की डेट में आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और उसमें करंट अफेयर्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि करंट अफेयर्स का कितना इम्पोर्टेंस है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए दोस्तों, अपने इस प्रैक्टिस सेट के सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रैक्टिस सेट से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा सबके लिए। अपने पहले क्वेश्चन से आज शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 की। देखिए, यहाँ पे इंडेक्स से क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। तो आपने इस पॉइंट को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं तो हम है ना बताने के लिए। चलिए ऑप्शंस देखिए। 121 देशों में, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 121 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान कितना रहा इस बार का पूछ रहा है। तो 107वां, और पिछले वर्ष का इसमें भी लिखा हुआ है 101 था। तो इस बार 121 देशों में 107 रैंक जो है वो भारत का रहा, और पिछला बार वही 101 रहा। बताने का ये तात्पर्य है कि पहले 101 था, अब 107 हो गया, मतलब 6 अंक से ये नीचे चला गया है। तो इसको भी देख लेंगे, क्या ये सही है गलत आपको बताना है। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो ये भी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। तीसरा, बेलारूस, यहाँ पे कुछ देश के नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, चिली, चीन, क्रोएशिया। GHI 2022 में सिर्फ 5 देश हैं। टोटल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो 1 नंबर पे पहला स्थान प्राप्त हुआ है, टोटल 18 देशों को प्राप्त हुआ है ना। तो सभी के नाम याद रखना उतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जो दिया हुआ है उसको आप एक बार देख सकते हैं नज़र से, है ना। तो देखिए, इस रिस्पेक्ट में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिस्पेक्ट में आपने 3 बातें यहाँ क्लियर करी। पहले स्थान पे कुछ देशों के नाम, इसको जारी कौन करता है, और टोटल कितने देशों का लिस्ट है, जिसमें से भारत को स्थान कितना प्राप्त हुआ है और पिछला बार कितना प्राप्त था। तो हंगर इंडेक्स में वही जो भूखमरी वाला पॉइंट है, आज आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता है, तो उसी लिस्ट में ये एक इंडेक्स जारी करते हैं, है ना। तो ये सभी सही होंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है। तो 7वीं बार जीता श्रीलंका को हराकर, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। एशिया कप 2022 बांग्लादेश में आयोजित हुआ था, तो आप करके याद रख सकते हो। बांग्लादेश यहाँ हो गया, श्रीलंका को हराया, और इस अपने भारत ने जीत लिया, जो भी ऐसा है। मैप से भी करके थोड़ा सा माइंड रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए अगला है, 12 से 14 अक्टूबर तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया था। तो ये सेंट्रल दिल्ली में ही किया गया है, ऑफ कोर्स। चलिए, नागरिक उड्डयन मंत्री, चौथी हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, सिंधिया जी हैं, खबरों में बने रहते हैं, याद रखिएगा। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया है। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो ये लेह में किया गया है ना। माउंटेन सबसे ऊंचा कहाँ होगा, तो अपना भारत का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा, लेह, बस याद रख सकते हो। लुप्त प्राय हो रही प्रजाति कौन सी है, पतला लोरिश के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य ने अधिसूचित करा है। तो इसका आप एक बार इमेज खोल कर देख लोगे ना गूगल से, तो आपको एक माइंड आ जाएगा, है ना। तो आपको काफ़ी दिन तक याद रहेगा ऐसे करके, है ना, एग्जाम तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है दोस्तों। तो ये चंद्रयान 2 के द्वारा किया गया है। आपने इसको देखा होगा जब ये इसका परिचय हो रहा था तब। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संस्थापक, समाजवादी पार्टी, याद है, मुलायम सिंह यादव जो का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस विषय में निम्नलिखित कथनों का कौन सा। देखिए,
मृत्यु से क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बीपीएससी में एक बार मृत्यु से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। पिछला बार बहुगुणे का क्वेश्चन पूछा था पिछला बार, तो इस बार हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंस इस बार 3 है। एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर मुलायम सिंह यादव हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इनसे पूछ सकता है। और तीसरे व्यक्ति हैं कौन, लता मंगेशकर भी है, उनका भी निधन हुआ था रिसेंटली, तो उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑफकोर्स भारत रत्न उनको मिला था। और चौथा है CDS, जो भारत के CDS रह चुके बिपिन रावत जी, तो उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये 4 नाम आपको देख लेना है ना, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 8 बार सांसद रह चुके हैं ना, 8 बार याद रखिएगा। वे भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं और लंदन से उनको अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार भी मिल चुका है 2012 में। तो ये सभी के सभी इनके बारे में सही है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया था, हालांकि फिर भी सही है ना, याद रखना 8 बार ये थोड़ा सा हो गया होगा। चलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करनी है। नोबेल पुरस्कार आपने पढ़ा होगा, नोबेल शांति पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार को, तो आपको याद होगा। चलिए, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, ये संगठन इतना बस बता रहा है और नाम इसका है मेमोरियल, है ना, को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सेंटर फॉर सर्विस सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की है, मेमोरियल रसिया की है, और बेलारस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता कौन है, एलेस बियाली या तस्की। तो बेलारूस के जेल में बंद है एलेस, या फिर इसको बिलाई, ऐसे भी समथिंग करके याद सकते हो, जैसे आपको याद हो। तो बेलारूस के जेल में बंद है एलेस उनको, तो बेलारूस के जेल में एलेस को, यूक्रेन का जो लिबर्टीज है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और रसिया का मेमोरियल, इन तीनों को शांति पुरस्कार मिला। एक और है नाम याद रख सकते हो आप यहाँ पे, चौथा है अमेरिका के बैरी शार्पलेस को 2 बार, इन्होंने 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है, और ये प्राप्त करने वाले ये 5वें व्यक्ति बन गए हैं। सबसे पहले इनको 2001 में भी नोबेल मिला था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, मेमोरियल रसिया से है ना, और लिबर्टीज यूक्रेन से, इन दोनों में तो लड़ाई ही चल रही है, तो एक मेमोरियल हो गया और दूसरा लिबर्टीज हो गया। और बेलारूस के जेल में कौन बंद है, एलिस या बिलाई करके याद रख सकते हो, तो उनको मिला। और चौथा बेरी शार्पलेस, यहाँ शार्पलेस याद रख सकते हो, अब ये बहुत शार्प है तो इनको 2 बार मिल गया, है ना, और बहुत शार्प है तो इसे पंजा करके याद रख सकते, तो 5वें व्यक्ति बन गए। 2001 में पहली बार मिला था, बस क्लियर है। चलो, INS अरिहंत से संबंधित कथनों पर विचार करनी है। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, याद रख सकते हो ऐसे करके, है ना। दूसरा है, इसने 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों सही है। किसी व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अमित शाह जी के द्वारा किया गया, बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया। तो ये JP बाबू है, जयप्रकाश नारायण, है ना, याद रख सकते हो। JP यूनिवर्सिटी है छपरा में, तो छपरा सारण में पड़ता है, ऐसा करके याद रख सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करा, तो कहाँ करा होगा दोस्तों, महाकाल का सबसे बड़ा एक, देखते हो कभी बहुत सारी मूवी में दिखाया जाता है वो फोटो शिव जी का, कहाँ पे है दोस्तों, उज्जैन में, है ना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू-1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट
से लॉन्च करा है। किससे लॉन्च करा है? लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से। कौन सा है दोस्तों? कुआफू 1। कुआफू 1 से आपको क्या पता चल रहा है? चीन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x4 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो कौन है दोस्तों? मोढेरा, गुजरात का मोढेरा है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा? यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो शीर्ष स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा, इंग्लैंड वाला। टोटल कितने विश्वविद्यालय की लिस्ट बनी थी? 104 देशों की 1799 विश्वविद्यालय की, उसमें टॉप पे रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और भारत से, क्योंकि भारत के रिस्पेक्ट में ही तो होगा ना कोई भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे हुआ आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ये हमेशा टॉप पे रहता है, तो ये आप ऐसे करके याद रख सकते हो, इसको इजीली गेस कर सकते हो, है ना। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू करी है? टेलीमानस पहल किसने शुरू करी है दोस्तों? तो वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, है ना। मानस मनुष्य के लिए, तो स्वास्थ्य को देखने के लिए ना। चलो, किस शहर ने सौर कृषि आजीविका योजना स्काई शुरू करी है? स्काई भाई, सबसे ज़्यादा सूरज का कहाँ वो प्रकोप है, तो सौर से आप सूरज कर सकते हो, और सूरज सबसे ज़्यादा, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी और थार है, ऑप्शन सी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित करी जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे को जांच करेगी? वो कौन है? तो वो है दोस्तों पूर्व CJI KG बालकृष्णन, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CJI है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पढ़िए यहाँ पे। इंदौर को लगातार छठी बार, हमेशा की तरह। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा है। अब इंदौर टॉप कर रहा है तो होगा ही, उधर का थोड़ा सा अच्छा खासा वो सब है ना, इस सब चीज़ को इनिशिएटिव अच्छा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट देख सकते हो आप यहाँ। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो USA ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में USA ने जीते, है ना। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस अपना नेशनल आइकॉन घोषित करा है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने, तो आप देख सकते हो पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया है। वोट दोगे कि नहीं दोगे? आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम डैश शुरू किया गया है, मतदाता जंक्शन। अब यहाँ मतदाता तो सब में कॉमन है, जंक्शन करके याद रख सकते हो कि जंक्शन पे जब आप जाते हो तो क्या होता है, ऊपर से एक साउंड बजता है, एक चोंगा वाला बजता है ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, तो ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, तो वही वाला करके याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट है, मोदी जी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ डैश में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाएं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। कहाँ पे? तो भावनगर है, गुजरात का, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? अब देखो, इसमें क्या होगा कि आप अगर किसी आदमी को ट्रैक कर रहे हो ना, तो सबसे आसान होता है कि सबसे टॉप पे चले जाओ, सबसे ऊपर चले जाओ, और ऊपर से पूरा चीज़ को आप देख सकते हो, पूरी नीचे की गतिविधियों को देख सकते हो। तो सबसे ऊपर कौन उड़ता है? गरुड़। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलो, SpaceX के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। वो कौन है? तो वो मान है, मान करके याद रख सकते हो, निकला मान करके, है ना। चलो नेक्स्ट है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक
दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता भी कौन सा देश है? सबसे बड़ा चीनी उत्पादक भी और उपभोक्ता भी कौन है? तो वो है भारत। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीनी के मामले में भाई। ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य द्वारा शुरू करा गया है? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप अपना भी मतलब वो कर सकते हो कि अगर आपने बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप बता सकते हो कमेंट में, है ना, कि आपने इतना चीज़ें सही करी है और इतना आपका गलत हुआ है ना। तो इससे आपका भी एक सेल्फ एनालिसिस होता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना, प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शक योजना की शुरुआत की है। तो ये युवा 2.0, आजकल रोबोट 2.0, दिस 2.0, दैट 2.0, तो युवा 2.0 क्यों नहीं, बस वही है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? प्रचंड। प्रचंड तो हमारा सबसे बड़ा नाम है ना, प्रचंड सबसे बड़ा। चलो, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और दोनों देशों के बीच अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या बोल रहा है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वह है विवेक लाल। अब आपके दोस्त का नाम होगा तो याद रख सकते हो, या फिर विवेक बिंद्रा का नाम सुना होगा तो उससे याद रख सकते हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना। ऐसे करके याद रख सकते हो कि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई करके। चलो, शरणार्थी मामले के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे जीता है? किसने जीता भाई वो? तो वो थे एंजेला मर्केल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, एंजेला मर्केल। अब मर्केल, एंजेला या अंजलि करके याद रख सकते हो कुछ भी, है ना। चलो, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित करा है? तो है मुमताज खान। राइट आंसर ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणाली के निर्यात के लिए समझौता करा है? किस देश के साथ करा है दोस्तों? तो वह है अर्मेनिया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोषण उत्सव का आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। तो आपने 2 क्वेश्चन नई दिल्ली से रिलेटेड देखा, याद रख सकते हो। कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। किसे? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को। नेक्स्ट है, राजपथ का नाम अब बदल के क्या रख दिया गया है? केंद्रीय पथ रख दिया गया है। इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया था, ये बहुत चर्चे में रहा था। नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करनी है। देख सकते हो आप, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लसर और एंटन जेलिगर को दिया गया है। तो आप ये तीनों नाम याद रख सकते हो, है ना। जो फोटोन होता है ना, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी था उसको इन्होंने सॉल्व करा। फिर है साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नक्स जो कि फ्रांस से हैं, और मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावोको जो कि स्वीडन से है। इन तीनों को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन तीनों का तीनों हो जाएगा ए। चलिए, याद रख सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों और तारी निकालने वालों एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना शुरू किया गया है? अब देखो, ये एक भोजपुरी टर्म में भी याद रख सकते हो। आसरा होता है ना कि अगर किसी का कोई आसरा नहीं है, मतलब कोई स्थान जगह नहीं है, उसका कोई घर वर नहीं है, आसरा कोई उसका नहीं है ना, कोई उसको आसरा देने वाला नहीं है, ऐसा करके हम समझते हैं। तो क्या हो सकता है? यहाँ पे देख सकते हो, विधवाओं को,
कोई आसरा देने वाला चाहिए, बुनकरों को आसरा देने वाला चाहिए, तारी निकालने वाले को, एड्स रोगियों को, वृद्धों को, है ना, जो बूढ़े हो जाते हैं ना लोग उनको। तो इन सभी के लिए एक योजना स्टार्ट करी है, पेंशन योजना। तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों जिसने ये स्टार्ट करी है? तो वो है तेलंगाना, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना, जो कि नया नया बना है और उसने ये अप्लाई करा है ना, तो इसे याद रख सकते हो। चलो, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी कौन सी पुस्तक है? पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? पचरंग चोल पहाड़ सखीरी। अब देखो, बिहारी है, सखीरी, सखीरी मतलब थोड़ा सा होता है ना क्या, भोजपुरी करके, हाँ ठीक है, 32वां। तो ये किसको दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है माधव हरदा को, माधव हरदा को, है ना। तो इसको आप किसी भी टर्म में याद रख सकते हो, माधव है, माधव है ना। अब जैसे कि पंचायत में था ना माधव, तो वैसे करके याद रख सकते हो, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट है, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अब आयोजन किया गया तो नई दिल्ली में किया गया है ना। सब लोग कहाँ बैठेंगे? नई दिल्ली में ही बैठेंगे। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया सत्यनिष्ठा ऐप। सत्य बोलो नहीं तो बहुत पिटोगे। नेक्स्ट है, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो बराक ओबामा है, क्योंकि राष्ट्रपति रह चुके थे अमेरिका के, है ना, बहुत ही अच्छे। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हमले में चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो वो दोस्तों लद्दाख में किया जा रहा है नाइट स्काई सेंचुरी। चलिए याद रख सकते हो, रात में भी वहाँ पे जरूरत पड़ता है, पाकिस्तान वाला लोग थोड़ा सा हुड़दंग होता है, करता है। तो नेक्स्ट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का नाम क्या है? तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो सर भावक, तो यहाँ पे याद रख सकते हो भाभा, भाभा करके याद रख सकते हो। और देखो ऑप्शन में है ना, चलो भाभा करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई व्यक्ति भी है, तो अडानी जी हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, तो पता ही होगा सबको। निर्माता शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाए गए बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उसको गिरा दिया जाए। तो भारत की सबसे ऊंची संरचना जो गिराई जा चुकी है वो कहाँ पे है? तो मुझे भी लगता है कि ये बताने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर नोएडा में था ये, जिसको गिराया गया तो पूरा देश खुशियां मना रहा था, वो गिर गया। चलिए नेक्स्ट, दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों? तो वो है त्रिपुरा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। देख लो यहाँ पे जैव ग्राम स्थापित करा इसने। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? भारत है दोस्तों, क्योंकि उसको रशिया यूक्रेन वार से थोड़ा सा बहुत इफेक्ट पड़ा उस पर, इसी वजह से थोड़ा सा, इसी कारण तो ऋषि सुनक को चांस मिल गया PM बनने का। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन है दोस्तों? तो वह फर्नांडिस। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्नांडिस याद रख सकते हो। जैकलिन तो है ही अपने देश में, तो जैकलिन फर्नांडिस ऐसे करके याद रख सकते हो, है ना, क्या ना, अपेक्षा फर्नांडिस। चलो नेक्स्ट है, किस राज्य का भारतोल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? तो उत्तर प्रदेश का गांव है। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री मोदी किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण करा? तो ये बांग्लादेश का है, अपना पड़ोसी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और उनके लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। और आप अपना स्कोर भी साझा कर सकते हैं कि आपने कितना सही करा, कितना गलत हुआ आपका, ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हो ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।